एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात करा देते हैं इस खूबसूरत दिन यानी शुक्रवार यानी जून के सीरीज के पहले दिन। हमारे साथ पैनल कौन सा मौजूद होगा, कौन कौन होंगे हमारे साथ इस शानदार दिन की अगर आप देखें तैयारी कराने के लिए। हमारे साथ होंगे IIFL सिक्योरिटीज़ के श्री संजीव हसी, सबसे वरिष्ठ हमारे इस पैनल में जो मेहमान हैं उनका जिक्र मैं रोज़ बरोज़ पहले करता हूं। उसके बाद प्रकाश काबा होंगे प्रकाशकाबा.com के, साथ ही साथ असित बरन पाती जी से बात करेंगे फ्यूचर इन ऑप्शन ट्रेड्स पर, क्या है आज का उनका कन्विक्शन ट्रेड, बात करेंगे उस पर। उसके बाद विलियम ओनील के हमारे साथ मयूरेश जोशी होंगे, चंदन तापड़िया होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, मानस जायसवाल लखनऊ से होंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे वो आज के अपने ट्रेड्स पर। thestreetwinners.com की रचना वैद्य होंगे, साथ ही साथ राजेशतपुते.com के राजेश शतपुते और आशीष चतुर्मोता होंगे सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट के, और साथ ही साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के श्री राजेश पालवे आज इस खूबसूरत दिन हमारे साथ जुड़ेंगे। शैल जी, तो चलिए आपके सामने 9 टेक्निकल और फंडामेंटल पैनलिस्ट आज शुक्रवार के दिन, जब आपको सारे संकेत मिल रहे हैं नए हाइस के, बढ़िया कॉल्स पकड़ते हुए दिखेंगे। नया जोश, नया उमंग है बाजार में, और आप देखिए एक से एक बढ़िया आपको स्टॉक पिक्स आते हुए देखेंगे। लेकिन क्या हुआ अमेरिकी बाजारों में, ये आपको बताते हुए दिखेंगे नीरज जी। तो वाजपेयी साहब, मैं देख रहा था कि मई के महीने में आप देखिए निफ्टी ने डाउ जोन्स को पछाड़ दिया, अब वहां पर भी तेजी के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। काफी चर्चा हुई मैक्रो डेटा की, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाता है कि वापस तेजी अमेरिकी बाजारों में भी आ सकती है। बताइए आपने क्या क्या पकड़ा? शैली, वहाँ अमेरिकी बाजारों में आप देखिए तो कल सारे एसेट क्लास में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। 2 नंबर्स जो कल मार्केट को ड्राइव कर रहे थे, उसमें उनका जो रिवाइज जीडीपी का डेटा आया है और जॉबलेस क्लेम्स के जो नंबर्स आते हैं हर हफ्ते, वो बहुत तेज़ी से गिरे, प्री पैंडेमिक लेवल तक वो गिर गए हैं। तो दोनों इस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल वहाँ पे इकोनॉमी में है और वही मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके मन में सवाल होगा फिर इंडाइसेस ने वैसा क्यों नहीं प्रदर्शन किया, तो वैसा प्रदर्शन आप डाउ कंपोनेंट में आइए देखिए। एविएशन जो सबसे मरा हुआ सेक्टर था, उसमें कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। GE इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज ने कल 6 से 7% के रिटर्न वहाँ पे दिए। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ देखने को मिला। तो जो लेगार्ड थे वो सेक्टर कैचअप रैली में आपको लगातार देखने को मिलेंगे, इसलिए कई बार आपको नेस्डेक में कम, डाउ जोन्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। कल छोटे मझोले शेयरों में रसेल इंडेक्स जिसको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ बहुत भयानक तेज़ी थी और गजब की तेज़ी आपको पूरे इंडेक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत तेज़ी में है, सारे एसेट क्लास में तेज़ी है। और आज वहाँ पे बजट का प्लान रोल आउट होगा जो $6 ट्रिलियन का है, जिसमें और कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। ज़्यादा चीज़ें मालूम है लेकिन कुछ और चीज़ें उसमें सामने आएंगी। तो जो नेगेटिविटी वाले जो फैक्टर्स होते हैं कि मार्केट बहुत तेज चलेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अब मार्केट उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता जा रहा है कि अगर ग्रोथ है तो उसके सामने इन्फ्लेशन का अगर ऊंचा आंकड़ा आता है तो मिटिगेट होगा। आज शाम को आएगा CPI आंकड़ा, लेकिन सोचिए आपकी उसको भी मार्केट डाइजेस्ट करके चल रहा है। तो इस तरीके की जो ग्रोथ है वो इस चीज़ को दर्शा रही थी, इसलिए अमेरिकी बाजारों में रैली थी। अच्छा, गोल्ड भी $1900 के ऊपर निकल गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, क्योंकि डॉलर वीक हुआ, क्रिप्टो करेंसी वीक हुई, तो वो पैसा निकल के इधर गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा, इसलिए $1900 देखने को वहाँ पे मिल रहा है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और बहुत सारे स्टॉक्स जो छोटे मझोले हैं उसमें एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। तो नीरज जी, ये जो छोटे मंझोले स्टॉक्स का इंडेक्स है ना, रसल 2000, इतना ज़बरदस्त इंडेक्स है। और आप देखिए, जैसा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही भारतीय बाज़ारों में जो हमारे स्मॉल कैप इंडिसीज हैं, 3 हैं, 50, 100 और 250, वहाँ पर भी आप बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स जहाँ पर बहुत ही डीप वैल्यू है इंजीनियरिंग स्पेस में, नज़र रखिए, ज़बरदस्त आपको बाइंग होती हुई दिख रही है। चलिए, ये तो आपने सुना नीरज जी से कि किस तरीके से विदेशी बाज़ारों से आपको अच्छे संकेत भारतीय बाज़ारों में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, वो मैं आपको कुछ 4 या 5 लाइनें बताता हूँ। देखिए, नए हाई का जश्न जो है वो आपको बाज़ार में शुरू होता हुआ दिख ही चुका है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ पहले, नई उमंग आपको दिख रही है बाज़ार में। कोविड से उभरने के बाद हमारा शेयर बाज़ार एक नई तरंग के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आपके सामने नया जोश है, अनेक सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं शानदार रैली में, और इन सब में आपको हिस्सा लेना है CNBC आवाज़ के साथ।
निफ्टी 14,413 का जो लेवल है आपको पार करता हुआ दिखेगा। हल्की सी वहाँ पर आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है, क्योंकि असली मुनाफा वही है जो आपके बैंक में हो, बाकी सब सपना है। सारे सेक्टर्स आपको मजबूती से काम करते हुए दिख रहे हैं। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं मिड कैप, लार्ज कैप सीमेंट की, जो आपको कल चढ़ता हुआ दिखा। पीएसयू बैंक्स में आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है। इस पर अमल करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर आपको और बाइंग आती हुई दिखेगी। एक दो खबरें हैं जो एसबीआई को आपको मजबूती देती हुई दिखेंगी, वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप रोल ओवर्स देखें, जिन पर वीरेन जी की बहुत पैनी नज़र होती है, शानदार, लगभग 2 दर्जन ऐसी कंपनीज हैं जहां पर 90% से ज़्यादा उनके फ्यूचर्स में रोल ओवर होता हुआ दिख रहा है, और वो एफएमसीजी, आईटी और फार्मा सेक्टर से संबंध रखती हैं। नया जोश इंजीनियरिंग काउंटर्स में आपको आता हुआ दिखता है। हम लोग लार्सन की बात अक्सर करते हैं, लेकिन छोटे मंझोले स्टॉक्स आपको बहुत बढ़िया तेज़ी में जुड़ते हुए दिख सकते हैं। ओपनिंग अप ट्रेड पर हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पर ध्यान दीजिए। अब आपको क्लोथिंग चेन्स चलती हुई दिखेंगी, जैसे कि कल आपने तेज़ी रेमंड में देखी। मॉल्स पर खासा ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको और मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट थीम जो है उसने बाजार को बिल्कुल अपने कब्जे में रख रखा है। आपके सामने बढ़िया तेज़ी बीपीसीएल कंटेनर कॉर्पोरेशन पर आती हुई दिख रही है, इस पर भी आपको अपनी नज़र रखनी है। और मेटल काउंटर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक बढ़िया रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 20 से 25% अपनी रिकॉर्ड पीक्स से ये काउंटर्स आपको करेक्ट करते हुए दिख सकते हैं। अब आपके सामने मैं एक आंकड़ा पेश करता हूं, मई का महीना, जिस पर बहुत ही कटाक्ष कसा जाता है कि भाई सेल इन मे एंड गो अवे। देखिए, निफ्टी 3% ऊपर है और इसने डाउ जोन्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से पछाड़ दिया है। आपके सामने निफ्टी बैंक ने 4-4.25% रिटर्न कमाए हैं फिलहाल, जो आपके सामने 22 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, और डाउ में सिर्फ 1.25% की तेज़ी है। नैस्डैक एक्चुअली नीचे है। आप देखिए, रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ता हुआ इंडियन आईटी इंडेक्स, लेकिन नैस्डैक आप 2.5% नीचे देख रहे हैं मई के महीने में, और स्मॉल कैप इंडेक्स यूएस मार्केट का भी 1% नीचे है इस महीने में। तो आउट परफॉर्मेंस आपको भारतीय बाजारों में दिख रही है, और इसको आपको कब्जाना है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो ये तो बातें हुई कुछ सेक्टर्स की, कुछ ऐसी थीम्स की जो बाजार में बढ़िया तरीके से आपको आज चलती हुई दिख सकती हैं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या करना है आपके सामने बताते हुए दिखेंगे वीरेन जी। तो कुमार साहब, कल रिकॉर्ड क्लोज आपके सामने 15,337 का रिकॉर्ड हाई आया, और अब निफ्टी लगभग 600 अंक ऊपर हो चुका है मई में। बताइए क्या करना है आज? शैल जी, अगर आप देखें, पहले तो मैं 2-3 ये जो पॉइंटर्स हैं इस नई सीरीज़ के, ये डिफाइन कर देता हूँ कि हुआ क्या, और जो रोलोवर्स की शीट मैंने देखी, कॉस्ट शीट देखी मैंने, उसमें क्या निकल के आया। शैल जी, एक तो निफ्टी के रोलोवर पिछली सीरीज़ के रोलोवर के मुकाबले अच्छे, 66 के वर्सेस अगर आप देखें 77% रोलोवर। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर आप देखें, करीब करीब हम 16,063 करोड़ रुपए की ओआई से इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। गुड, अच्छी बात है। शैल जी, बड़ी बात क्या है इस सीरीज़ की, 15,100 शैल जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी मई की शुरू से लेकर मई के आखिरी में हमने कोविड की 4.5 लाख फिगर से लेकर अगर आप देखें करीब 1,90,000 की फिगर देखी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड हुआ है, और उस बेस को इंडिकेट करता है 15,100। इस सीरीज में शैल जी यहाँ पे सबसे बड़ा पुट्स का ओआई खड़ा है, कॉल्स का ओआई खड़ा है, यानी रेजिस्टेंस एक है माइनर 15,500 पे, और 15,500 के बाद अगर मीनिंगफुल ओआई खड़ा है, यानी अगर वो कट जाए तो वो है 15,800। दो और बड़ी बातें क्या हुआ है जिसमें आपको नजर रखनी है शैल जी। बैंकिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, फाइनेंशियल्स, ऑटो और एफएमसीजी और आईटी, और एक स्पेस मेटल्स में एक रिवर्सल के संकेत कॉस्ट शीट पर मिल रहे हैं। तो यहां पर मेटल्स स्लाइटली नेगेटिव, फाइनेंशियल्स, बैंक्स, ऑटो, सीमेंट और एफएमसीजी और आईटी ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब आते हैं शैल जी, अगर आप कल के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें, ठीक है एक्सपायरी का दिन था, अगर आप देखें एफआईज ने थोड़ी सी कंपल्शंस होती है, 660 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 112 करोड़ रुपए की बाइंग करी डीआईज ने। बड़ी बात शैल जी कल की हाईलाइट करने वाली ये है, क्योंकि हम ऑप्शंस का तो एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि पोजीशंस अनवाइंड होती हैं, एफआईज ने 2634 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया शैल जी, और यहां पे आप ये देखिए कि 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट के कवर हो गए।
यानी एक बड़े क्वांटम में शॉर्ट्स कवर हुए हैं और फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट हुए हैं जून की इस सीरीज के लिए। आज करना क्या चाहिए? जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि 15,000 15,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, ये सीरीज का बेस है। आज क्या करना चाहिए? देखिए, कल हमारा फ्यूचर्स हमारे टारगेट को हिट कर गया, वो था 15,388। उन लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करिए। पहला माइनर हर्डल होगा प्रीवियस हाई, यानी वो हाई हमेशा एक हर्डल के तौर पे काम करता है और उसके निकलने के बाद जब हम बाय करते हैं या फिर फ्रेश आप सुबह बाय करें, उसके बाद एक जोन होगा 477, उसके बाद 510 और 540। ये कल्पना, ये जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं, ये आज भी कायम रहेंगे और मंडे मॉर्निंग के लिए भी कायम रहेंगे। शैल जी, 15,400 की कॉल जो हम होल्ड कर रहे हैं शैल जी, इस प्रोस्पेक्टिव से कि हम टर्बुलेंस से बच जाएं और मूव का फायदा लें, उस कॉल को आज भी होल्ड करेंगे। क्लोजिंग के वक्त एक निर्णय लेंगे कि उसका प्रॉफिट बुक करें या ना करें, या फिर कौन सी अगली स्ट्राइक में जंप कर जाएं। और एक और चीज शैल जी, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल हुई है 15,300 और 15,200 के स्ट्राइक में। तो जैसे कि आपने शुरू में बात कही थी कि प्रॉफिट्स को बुक करते चलें, डिप मिल जाए तो खरीदें, और डिप मिल जाए तो कहां तक का? 15,260 और 15,210। शैल जी, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके ऊपर का कोई भी डिप आपको दिल खोल के लेना चाहिए। शैल जी, ओवर टू यू। ये चर्चा हुई निफ्टी पर। अब ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी पर एक बहुत ही अहम पायदान 35,000 के ऊपर आपने निफ्टी बैंक को बंद होते हुए देखा। 35,095 पर 410 अंक ऊपर